हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस पारस्परिक क्रिया में दोनों संगी प्रतिकूल रूप में प्रभावित होते हैं? विकल्प ए है स्पर्धा, विकल्प बी है परभक्षण, विकल्प सी है परजीविता तथा विकल्प डी है सहोपकारिता। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो इस विषय में है कि जहां पर एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जहां पर दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात दोनों को ही हानि देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है यह इस क्रिया को पहचानने के विषय में है कि यह कौन सी क्रिया है। ऐसी कौन सी क्रिया जहां पर दोनों जीव दोनों जीव को क्या हो, हानि हो या प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर दोनों ही जीवों को देखने को मिले। तो ऐसी जो क्रिया होती है इसे कहा जाता है स्पर्धा। स्पर्धा में क्या होता है, दोनों ही जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस स्पर्धा में क्या होता है, जैसे कि भोजन जो होता है, भोजन के लिए या फिर निवास स्थान के लिए आदि आदि के लिए यहाँ पर संघर्ष देखने को मिलता है जातियों के मध्य या जीवों के मध्य। तो इस प्रकार से दोनों ही जीवों को इस स्पर्धा में हानि देखने को मिलती है। तो चलिए विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है स्पर्धा, बिल्कुल ये हमारा सही है। दूसरा है परभक्षण। परभक्षण में क्या होता है कि एक जीव पर हानिकारक प्रभाव होता है। परभक्षण में क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है, तो एक जीव को क्या होती है यहाँ पर हानि होती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है परजीविता। परजीविता में क्या होता है, एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तो इस प्रकार से जो जीव निर्भर है उसे तो यहाँ पर फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा दिया यहाँ पर विकल्प डी दिया गया है सहोपकारिता। तो सहोपकारिता या फिर इसे हम सहजीविता भी कहते हैं, सहजीविता। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों को लाभ प्राप्त होता है, यानी कि दोनों के ही अनुकूल संबंध होता है, अनुकूल पारस्परिक क्रिया है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए स्पर्धा। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।